पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से हमारे बहुत सारे साथी लीडर्स, हमारे सेंटर्स जो पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक, हमारे डिपो धारक, आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। और ये वाकई में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जैसे बीसीजी, केसीजी और सुरेंद्र जी ने बताया अभी कि ये आरसीएम को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने की तैयारी में एक बहुत अहम कदम है। तो मैं सीधे अपनी बात पे आता हूं, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है, वैसे होम डिलीवरी व्यवस्था आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में हमने अभी 120 शहरों में चालू किया है, लेकिन इसकी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गई है। और इसकी सफलता के परिणाम हमारे सामने है कि 50,000 से ज्यादा ऑर्डर, 4 पॉइंट स्टार रेटिंग, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, मैं बोलूंगा ये भी। और देखिए कि इसको कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो थोड़ा एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज समय की मांग है। देखिए कि हमें होम डिलीवरी व्यवस्था होनी चाहिए। आज इतना जिस तरह से बदलाव आ रहा है जमाने में, कि हम घर से बाहर निकलते ही प्रोडक्ट मिल रहा है, या बड़े शहरों में अगर हम बात करेंगे, मेट्रो सिटीज में, तो वहां तो ये बोलते हैं कि पलक झपकते ही प्रोडक्ट घर पे आ जाता है। मतलब अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि भाई चाय बना रहे हैं और चाय पत्ती घर में रखी, लेकिन गलती से चीनी खत्म हो गई और भूल गए, तो इधर आप मोबाइल पे ऐसे टक 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 करो और वो चीनी घर पे आ जाती है। तो इस तेजी से बदलते हुए समय की जो मांग है, उसमें आरसीएम पीछे रहना चाहिए क्या? तो आरसीएम पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं ये आज बहुत हर्ष और गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि पीछे छोड़िए, मुझे लगता है कि अब हम पीछे बहुत लोगों को छोड़ देंगे आज के इस दिन के बाद। कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हम 450 से ज्यादा शहर में इस मंथ में हमने लगाए, देखिए जनवरी फेब 2023 में इस कार्यक्रम को चालू किया, और हम एक शहर से शुरू करा, फिर धीरे धीरे 5 पे आए, फिर धीरे धीरे 15 पे आए, फिर धीरे धीरे 25 पे आए, और इतना मजबूत सिस्टम, व्यवस्था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे जितने भी सेंटर्स और जितने भी लीडर्स और जितने भी साथी डिपो वाले, उन सभी ने इतना जिम्मेदारी से इस पे रिस्पॉन्स शो किया, जिसकी वजह से आज ये संभव हो पा रहा है। तो एक बार उन सभी के लिए बहुत बहुत मैं मतलब हमें तालियां बजा सकते हैं हम अपने, और उन्हें ये हम संबल दे सकते हैं, या हम ये कॉन्फिडेंस भी दे सकते हैं कि जो भी कुछ सोचा है हमने, वो बिल्कुल उसके अनुसार हो रहा है। बहुत बड़ा ये प्रयोग था। हमें जब ये होम डिलीवरी की डिमांड आ रही थी, तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज ये खड़ी थी कि हमारे जो व्यवस्था है प्रोडक्ट की, जो पिकअप सेंटर व्यवस्था है, वहां पे आप इसको कैसे कर पाओगे? आप इसको, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करिए, ऐसे सुझाव आए हमारे पास कि आप है ना, आजकल बहुत सारी ये थर्ड पार्टीज आ गई है जो प्रोडक्ट वहां से आपके डिपो से लेकर के और वहां पे पहुंचा देगी प्रोडक्ट, जिसका भी ऑर्डर आएगा, ऐसा कुछ कर लीजिए। या और भी ऐसे कई कई तरीके के सवाल आए, लेकिन हमने उस समय पे ये चैलेंज लिया कि नहीं, हम इसको करेंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग सबसे पहला प्रयास तो वही करेंगे। और वाकई में ये हम बहुत हर्ष के साथ ये बोल सकते हैं कि हमने जो वो विश्वास था वो सफल हुआ है, और हमारे सेंटर्स ने जो आज एग्जिस्टिंग में है, उन लोगों ने वो हमें हर तरह से सही सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम अभी भी उतना आरसीएम मजबूत है। और देखिए ये व्यवस्था क्या है, होम डिलीवरी व्यवस्था में सीधा स्लाइड्स पे आता हूँ। तो जो चिराग, अपन सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि हम समय का भी ध्यान रखेंगे। इसमें क्या संभावनाएं छुपी हुई है, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग साथ में हैं। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत इसमें ना बीच में टेक्निकल बात भी होगी, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए इस पे जरा ध्यान दें, समय सुने, क्योंकि ये बदलते हुए भारत की एक नई प्रक्रिया है। तो हमें ध्यान से सभी लोगों को समझना है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पिकअप सेंटर के लिए बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये डिपो के लिए है, या इसमें ऐसा नहीं है लीडर के लिए है, हम सभी के लिए बात है जो भी कहा जा रहा है। और क्या संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। और देखिए, सबसे पहली हमारी प्रोजेक्ट की जो स्लाइड है, जिसमें हम बोलते हैं कि होम डिलीवरी व्यवस्था, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि विल बी डिलीवरिंग हैप्पीनेस। और यही आरसीएम को खास बनाता है।
कि हम सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुशियों की डिलीवरी की बात कर रहे हैं। और ये साबित हो रहा है, ऐसे हमारे पास फीडबैक आते हैं, ऐसे एसोसिएट बायर्स या अपने जो साथी हैं, वो वाकई में हम जब उनसे फोन पे बात करते हैं, आपका अनुभव कैसा रहा प्रोडक्ट को मंगाने का, ऑर्डर देने का, तो वो बोलते हैं कि भाई मजा आ गया, बहुत बेहतरीन है। और कई ऐसे लोग जो आरसीएम में इनएक्टिव हो गए थे, वो वापस से जाग गए हैं। हमने ये शुरुआत कैसे करी थी इस काम की, कि एक सर्वे किया था कि आज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि 100 व्यक्तियों को जब हम जोड़ते हैं, तो उसमें से धीरे धीरे करते करते कुछ ना कुछ कारण से करीब करीब 10 एक लोग रह जाते हैं, बाकी सब धीरे धीरे प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते हैं या किसी न किसी तरह से हमारे से संपर्क से छूट जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण, यानी कि कम से कम 40% से ज्यादा लोगों ने ये बोला कि भाई प्रोडक्ट हमारे को आसानी से नहीं मिलता है ना, इस वजह से हम आरसीएम को हमें अच्छा लगता है सब कुछ, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन प्रोडक्ट लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है या ऐसा वैसा। लेकिन अगर सोचिए कि वो लोग जुड़े रहेंगे तो कितनी बड़ी इसमें संभावनाएं हैं, कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये खुशियों की डिलीवरी है, ये प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं है। हमारे सभी सेंटर्स जो साथ में हैं, जिन्हें सेलेक्ट किया गया होम डिलीवरी के लिए, वो जरा इस बात पे गौर दें। नेक्स्ट स्लाइड जो है, तो देखिए ये हम अभी बात कर चुके हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समय की मांग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सब अच्छी तरह से समझते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो मुद्दा है मेन, वो ये है जिसपे चिंतन करने की हमने चिंतन किया और जिसकी आवश्यकता है, जिसपे हमने आज विजय प्राप्त कर ली, मैं कह सकूंगा कि आज जो आरसीएम के पास प्रोडक्ट है और मार्केट से अगर तुलना की जाए, तो मेरे ख्याल से इस बात से सब सहमत होंगे कि हमारे प्रोडक्ट 18, 19, 20 नहीं है, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सारे 21 हैं। इस बात से सब सहमत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन है, इतनी अच्छी है कि बहुत आसानी से, बहुत खुशी से, बहुत उल्लास के साथ लोग इसको यूज करते हैं, कर रहे हैं, और किसी भी घर में हम अब ले जा सकते हैं प्रोडक्ट्स को। तो इसके लिए हिंदुस्तान में आज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो मैं पहले की मीटिंग्स में मैं एक फिगर बोलता था 12 लाख, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हमने अभी इसकी टीम ने वापस से जब थोड़ी बहुत इसके ऊपर वर्किंग करी, तो ये पाया कि ये 12 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा दुकानें हैं जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, तब जाकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट फैलाया जा रहा है। तो 1 करोड़ दुकानों के सामने हमें प्रोडक्ट अगर पहुंचाना है, तो ये जो समाधान है होम डिलीवरी का, ये उसका सोल्यूशन है, ये उसका जवाब है। तो हम इसकी ताकत समझें कि इस व्यवस्था के साथ में कितनी बड़ी संभावनाएं खुल जाती है। मैं इस पे अक्सर एक बात बोलता हूं कि अभी तक आरसीएम में एक समय वहां से शुरू हुआ जब प्रोडक्ट भिलवाड़ा से लेकर के आना होता था, और अब वो समय आ गया है कि अब आप भी कुछ ऐसे मोबाइल पे टक 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 करेंगे और कुछ ही देर में या कुछ ही समय में प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाएगा। तो वो वहां से लेकर के और ये घर तक पहुंचने की जर्नी, इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसमें आगे आने वाली संभावनाओं को आप लोग महसूस कर सकते हैं। इसमें एक अगला पॉइंट है कि 5 स्टार रेटिंग सर्विस एक्सपीरियंस। तो देखिए इसमें हम सभी का योगदान जरूरी है, और विशेष तौर से सेंटर्स को मैं ये इस बात को समझाना चाहूंगा कि 5 स्टार रेटिंग का हम सब मतलब समझते हैं, लेकिन आरसीएम में 5 स्टार रेटिंग जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों आज हम इतने गर्व से अपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करते थे या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते थे, तो हम ये नहीं सोचते थे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बढ़िया होना चाहिए, ये नहीं सोचते थे। हम ये सोचते थे ये तो मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में व्यक्ति या जो भी पर्सन प्रोडक्ट को यूज करे, शुरू से लेकर के, चाहे वो खरीदने जा रहा है वहां से लेकर के और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, तब तक वो बोल देने की भाई मजा आ गया, है ना, वहां तक हम रुकते नहीं थे कि हमें प्रोडक्ट पे लगातार काम करते रहना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी हम रुके नहीं है, अभी भी इस पे और काम चल रहा है। और अभी अगर हम बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तो आप कल्पना कीजिए कि जब अभी इसमें हमारा और काम लगातार चल रहा है और इसमें रोज हम नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। और उसी तरह से ये जो होम डिलीवरी व्यवस्था है, इसमें इस बात को ध्यान से सुने, और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस एक बात का ध्यान अगर आपने रख लिया, तो जो ये आज हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि 450 से ज्यादा शहर को एक साथ चालू कर रहे हैं, उसका आधार जो है वो ये 5 स्टार रेटिंग सर्विस है। जब भी प्रोडक्ट को, जहां शुरू कहां से होती है जर्नी,
कि जब एक कोई व्यक्ति अपनी आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन को खोलता है और ऑर्डर देने के लिए जाता है, वहां से लेकर के और उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचता है और वहां वो ये अनुभव करता है कि मजा आ गया कि यार ये प्रोडक्ट इतने बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम से आ सकते हैं, मतलब ये क्या चीज है आरसीएम, मतलब हर चीज में मजा आता है। तो ये 5 स्टार अपने आप अपने अपने सेंटर पे टेबल पे लगा लें, अपने सामने रखें, इसको भूले नहीं आप मतलब इसको जहां ये 5 स्टार रेटिंग हमारा मूल आधार है। ये आज के लिए नहीं, ये आज हम शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए इस पे टिके रहे तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे की इसमें संभावनाएं हैं। फिर अब अगला पॉइंट ये आता है कि ग्रोथ इन इनकम मोर देन इमेजिनेशन। तो इसमें जैसे हम समझ ही रहे हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, और आज हमारे साथ बहुत सारे सेंटर्स शायद हो सकता है इस प्रोग्राम में ऐसे भी हैं जिन्हें होम डिलीवरी व्यवस्था के लिए अभी शुरुआत में नहीं चुना गया होगा, या जो सेंटर्स हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं जिनके लिए जिन्हें चुना गया है होम डिलीवरी के लिए, ये सभी के लिए देखिए आरसीएम अगर होम डिलीवरी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में, कल्पना करिए कि अगर अब आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अब आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने घर पे प्रोडक्ट को बैठे बैठे मंगा सकते हैं। और यहाँ तक कि जैसे हम आरसीएम में सभी जानते हैं कि अब हमारा काम कोई एक किसी शहर में सीमित नहीं है। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बिहार में बैठा है और उसे मुंबई में ऑर्डर प्लेस करना है, कोई व्यक्ति कलकत्ता में बैठा है और उसे मान लीजिए कि भाई उत्तराखंड में ऑर्डर देना है, आप वहां मुंबई में बैठ करके, कलकत्ता में बैठ करके, या किसी भी शहर में हिंदुस्तान के बैठ करके एक नए व्यक्ति के घर पे कुछ क्लिक करके और प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। तो आप सोचिए कि क्या संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई है, ये आप समझ पा रहे होंगे। और इसी तरह से जो सेंटर्स हैं उनके लिए, सभी के लिए, और आरसीएम का जब नाम बड़ा होगा, आप देखिए एक इसके लिए यूनिफॉर्म डिफाइन करिए जो मैंने पहनी है, या आरसीएम के जो सभी साथी डिलीवरी करने जाते हैं पूरे इंडिया में इतने शहरों में, जब इतने लोग हमारी ये यूनिफॉर्म पहन करके निकलेंगे, अभी लोग एक सवाल पूछते हैं आरसीएम चल रहा है क्या अभी तक, तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। ये सारे दरवाजे इस व्यवस्था के साथ में खुलते जाएंगे, खुल रहे हैं, और यूनिफॉर्म में जब लोग घूमते हैं शहर में तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये तो आरसीएम वापस चल गया, अच्छा होम डिलीवरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और ऐसा बहुत कुछ। और मैं इसमें मेरी जो अभी तक जब भी कुछ सोचा है वो लगभग सही मतलब हो गया है। इसी तरह से इसमें हमें एक ऐसी इमेजिनेशन या ऐसी विजुअलाइजेशन आती है कि एक समय ऐसा भी होगा हमारे सेंटर्स जो है उनके बाहर लड़के खड़े होंगे जो डिलीवरी देने के लिए जा रहे होंगे, उनके बाहर टेम्पो होंगे जो आरसीएम से ब्रांडेड होंगे, वो डिलीवरी देने जा रहे होंगे। तो असीम संभावनाएं हैं, मतलब ऐसा होना संभव है और होकर के रहेगा, मुझे जहां तक भरोसा है इस पे। तो ये अच्छा, तो ये एक बात मेरे को लगता है क्लियर हो रही है। इसके बाद में बिग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेंटर्स नहीं बल्कि मैं बोलूंगा कि सभी साथियों के लिए भी इस पे लगातार जब भी हम चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, जो एक आरसीएम में आज आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए आवश्यकता है। जैसे आज का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें बहुत बारीकियों से कुछ मुद्दों पे बात करते हैं, और उनको अगर हमने अमल किया तो आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो चाहे सेंटर आपका होम डिलीवरी व्यवस्था में है या नहीं है तो आप तैयारियां करिए। अगर हम बहुत किसी भी सेंटर को जब चुनते हैं तो कुछ पैरामीटर्स पे उन्हें देखा जाता है कि भाई आपके पास में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, आपकी सेल कैसी है, आप कैसा सामान को रखते हैं, ये सब मुद्दों को देखा जाता है। तो ये जो बातें आप जो भी सीखें उसको वहां पे अमल करें तो धीरे धीरे सभी को आना है। इतनी बड़ी सेल होगी जब बहुत सारे सेंटर्स इसमें आवश्यकता रहेगी जो ये फैसिलिटी में सपोर्ट करें। और नो कॉम्प्रोमाइज सर्विस जो अगला पॉइंट है कि ये हमें ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्योंकि अभी जब ये नया किसी शहर में चालू होता है या जब इस काम को चालू करते हैं तो कई सारे चैलेंज आपके सामने आते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपके साथ एकदम से बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे हो, लेकिन जिसके भी ऑर्डर आपके पास आए हैं उसे समय पे डिलीवरी करके आए, बढ़िया तरीके से करके आए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पूरी रखें, है ना, फिजिकल स्टॉक, कंप्यूटर आगे जिस पे बात की जाएगी वो बराबर रखें, तो ओवरऑल सर्विस बढ़िया रखेंगे, 5 स्टार रेटिंग का ध्यान रखेंगे, तो इसमें बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आज हमारा ये विषय, पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा मुद्दा टेक्निकल है, इस पे बात करते हैं। जो सेंटर्स अपने साथ में है उन्हें हो सकता है कुछ बात अगर नहीं समझ में आ रही हो तो उसके लिए परेशान नहीं हो। कंपनी एक अलग से एक टीम है जो होम डिलीवरी व्यवस्था में काम करती है, वो आपके साथ लगातार संपर्क में रहेगी, आपके सवाल जवाब आखिरी दम तक वो मतलब पूरा इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। और हमारी जो टीम इस पे काम कर रही है वो 4 स्टार रेटिंग और ये परिणाम हमें सब दिख रहे हैं।
तो बहुत जबरदस्त इस पे काम कर रही है। तो मैं आगे की बात करने के लिए मैं चिराग जो हमारे से थोड़ा सा इस प्रोसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, उस पे आप ध्यान से उन बातों को सुने। तो ओवर टू यू चिराग, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय आरसीएम। आगे की कुछ स्लाइड्स में अपन कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जो कि एक सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस होम डिलीवरी व्यवस्था को चलाने के लिए। सबसे पहला है स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? जब आप स्टोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स का अपन को ध्यान रखना है सो दैट अपना जो कंप्लीट प्रोसेस है वो बेहतर हो सके। सबसे पहला, आप जो भी स्टोर साथी वहां पर है, जो भी पर्सन डिलीवरी देने जाता है, वो प्रॉपर हाइजीन, अच्छी कंडीशन में हो, वेल ग्रूम्ड हो, सफाई से हो। जो भी प्रोडक्ट्स आप वहां पे जमा के रख रहे हैं वो एकदम साफ सुथरे और टेबल में, मतलब शेल्फ के अंदर जमे हुए हो। उससे क्या होता है कि कभी भी स्टोर के अंदर भी कोई फिजिकली चल करके आता है तो उससे फर्स्ट इम्प्रेशन काफी अच्छा प्रेजेंट होता है कि पर्सन एकदम अच्छे प्रॉपर क्लोथ्स में है, सारा स्टोर सही से जमा हुआ है, प्रोडक्ट सही अरेंज हुए हुए, तो वो सब। तीसरा, जो भी स्टोर साथी अभी इस होम डिलीवरी व्यवस्था में जुड़ेंगे उनके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, प्लस पॉज पे भी आपको रेगुलर बेसिस पर मैसेजेस करे जाएंगे। तो आप जब भी स्टोर ओपन करते हैं तो उन मैसेजेस को जरूर देखें। कुछ भी गाइडलाइंस आई है, कुछ भी पॉइंट आया है इंपॉर्टेंट कंपनी की तरफ से, तो उसको वहां पर पढ़े और रिप्लाई करें। चौथा, जो भी ऑर्डर्स आपको नॉन वर्किंग आवर्स में आते हैं, मतलब ऑनलाइन होम डिलीवरी व्यवस्था जो है, जहां पर आरसीएम मोबाइल ऐप पर ऑर्डर्स लिए जाएंगे, वो 24 घंटे चालू रहती है। ठीक है, तो आपने लेट्स से कि भाई 9 बजे स्टोर बंद करा था, तो रात को 9 बजे से सुबह 10 बजे भी आपके ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो आप जब भी स्टोर ओपन करते हैं तब वो ऑर्डर्स चेक करिए, जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स आए हैं आपके पास रात में, उनकी डिलीवरी करें। हर ऑर्डर का एक पर्टिकुलर स्टेटस मेंटेन होता है कि वो ऑर्डर अभी आया है, अभी वो ऑर्डर कंफर्म हुआ है, उसका बिल बना है, अब वो ऑर्डर डिलीवरी के लिए जा रहा है। हर एक का स्टेटस है जो कि अपन आगे जानेंगे। तो वो स्टेटस आप बराबर मार्क करके रखें सो दैट कंपनी हर एक ऑर्डर पर मॉनिटरिंग करती है कि कौन सा ऑर्डर डिले चल रहा है, कौन सा टाइमली जा रहा है। हर एक चीज की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी होती है, कौन सा स्टोर टाइमली डिलीवरी करता है, नहीं करता है। वो सारे स्टेटस आप करेक्ट मार्क करके रखेंगे तो इस पूरी व्यवस्था में अच्छे से चल पाएंगे। पेमेंट कुछ ऑनलाइन आएंगे आपके पास, कुछ कैश ऑन डिलीवरी आएंगे। तो ये पेमेंट जो भी आपका आ रहा है एंड ऑफ द डे या मंथ के एंड में आप मैच करके रखें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो आप प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, तो उसको रेगुलरली मैनेज करना, राइट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो जो एसोसिएट बायर आरसीएम बिजनेस ऐप ओपन करके ऑर्डर दे रहा है उसको दिखेगा ही नहीं स्टॉक में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन और बात करेंगे। प्लस रेगुलर आपकी इन्वेंट्री को आप बराबर रखें। आपको मैं एक ऑप्शन भी बताऊंगा जहाँ पे आप आपकी इन्वेंट्री चेक कर पाएंगे अब बिना कोई परेशानी के। तो वहां पर आप देखते रहे रेगुलर टाइम में क्या कोई भी प्रोडक्ट शॉर्टेज हो रहा है तो एडवांस में उसकी प्लानिंग करके रखें। रेगुलर बेसिस पे स्टोर्स की पिकअप सेंटर साथियों की रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करी जाएगी। जैसा कि आज अपन इंट्रोडक्शन मीटिंग में कुछ पॉइंट्स जान रहे हैं, अगली मीटिंग होगी जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग होगी कि आप पॉज पे कैसे ऑनलाइन ऑर्डर का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं, कैसे डिलीवरी करेंगे, हर एक का एक ट्रायल बेसिस भी चलाएंगे। तो सारी ट्रेनिंग्स आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे होम डिलीवरी व्यवस्था का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि आप प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है वो कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। सबसे पहला, हर एक प्रोडक्ट जो कि आप डिपो से परचेज करते हैं प्लस कीसोल व्योमिनी, ये सारे प्रोडक्ट्स की आप एक मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करके रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके नजदीकी कोई भी एसोसिएट बायर ने आरसीएम बिजनेस ऐप ओपन करा, उसने फेस वॉश ओपन करा, अगर वो फेस वॉश आपके वहां पर नहीं होगा तो वो वहां पर आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा। और जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है तो एसोसिएट बायर या कस्टमर के मन में ये आता है कि ये प्रोडक्ट या तो कंपनी के पास खत्म हो चुका है या फिर ये मेरे पिन कोड पर ये सर्विस उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट की आप मिनिमम क्वांटिटी मेंटेन करके रखिए। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपके एरिया में कम चलते हो, बट उसका एक आधी 2 पीस आप मेंटेन करके रखें।
जो भी आज भी आप ये वाला पॉइंट ध्यान में रखते होंगे कि जो भी आपके पास डिपो से सामान आ रहा है उसको बराबर चेक करते हैं इन्वेंट्री कि वो सही आया है या नहीं आया है, कुछ भी टूटा फटा तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है प्रोडक्ट्स। तो ये सारी बातों का अभी भी आप बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि कस्टमर तक अगर ये होम डिलीवरी की व्यवस्था के थ्रू ऐसा कोई प्रोडक्ट गया जो कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में अप टू द मार्क नहीं है, तो एसोसिएट बायर नेगेटिव हो सकता है इस व्यवस्था से। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में ये रेगुलर बेसिस पे काफी स्टोर्स के साथ होता है कि कोई भी एसोसिएट बायर आपका जो रेगुलर परचेज करता है प्रोडक्ट्स, वो आपसे प्रोडक्ट्स लेकर के जाता है बट उसकी बिलिंग पेंडिंग रखवा के जाता है, राइट। वो बोलता है कि इस महीने मेरा टारगेट हो गया है, नेक्स्ट मंथ बिल कर दूंगा, कर दीजिएगा मेरा। पर अभी ये व्यवस्था में अपन को ये पूरी चीज को करेक्ट करना है, जो भी आपका फिजिकली जितना स्टॉक पड़ा है उतना ही सिस्टम पे दिखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास 10 साबुन की क्वांटिटी थी, अब 5 साबुन की क्वांटिटी जो एसोसिएट बायर आया वो ले गया और बिल पेंडिंग रखा के गए, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम पे देखेंगे, कोई भी एसोसिएट बायर मोबाइल ऐप ओपन करके वो साबुन दिखेगा तो उसको अभी भी वहां पे 10 क्वांटिटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके अभी भी सिस्टम में 10 क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो अब वो 10 क्वांटिटी का अगर ऑर्डर दे देता है तो आप 5 क्वांटिटी जो बची हुई है वो अब उसको डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, तो इससे पूरा ऑर्डर अनडिलीवर्ड मार्क हो जाएगा प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा। तो अगली बार वो आपको ऑर्डर दे ना दे वो कुछ भी कंफर्म नहीं होगा फिर। तो इस फिजिकल और बुक रिकॉर्ड को आप मैच करके रखें। इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप उनके डिस्प्ले वॉल पे बिलिंग करा सकते हैं। ऐसे कुछ साथी ये रेगुलर परचेज करते हैं, ये वही साथी होते हैं जो बिलिंग पेंडिंग रखाते हैं, जो रेगुलर परचेज करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो उनको बोलिए कि आप डिस्प्ले वॉल ओपन करा लीजिए, एक बार आपके स्टोर से बिलिंग सारी उनके वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये व्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है। यस चिराग, इसमें मैं भी थोड़ा सा एक बार और हाईलाइट करना चाहूंगा सभी सेंटर्स को कि इस व्यवस्था में जो ये होम डिलीवरी व्यवस्था है, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है पूरे काम में, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, इसी पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो और अभी जिस तरह से सिस्टम काम करता है हमारे, जिस तरह से फील्ड में वर्क होता है, तो उसमें हमें कुछ बदलाव के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। मतलब अंदर से सेंटर्स को ठानना होगा कि अगर हमें इस व्यवस्था में जुड़े रहना है, इस व्यवस्था के अंदर सर्विस सही तरीके से देना है, तो आपका जो सामान आपके पास में सिस्टम में दिखा रहा है, आपके पास फिजिकली वो मिलान करके होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि अपने आप हमारे पास में वो शिकायत आएगी, कंज्यूमर आपको रेटिंग, जो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति वो रेटिंग आपको लो देगा, और उससे वापस बार बार ऐसा पाए जाने पे हमें कुछ ना कुछ कदम हम आपको डेफिनेटली एक बार बताएंगे, आपको हम अलर्ट करेंगे, हम आपको वार्न करेंगे कि आप आपके कंप्यूटर के स्टॉक को मैच करिए। ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े, उसके लिए इस बात को अच्छी तरह से समझें, और ये मैनेजेबल है। अभी तक आज 250 से ज्यादा सेंटर्स इस व्यवस्था में ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं वो इसको अब कर पाए हैं। शुरू में तकलीफ आई थी उनको कि आज हमारे पास आगे होके लीडर आते हैं, आज सारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं हमारे एरिया में, अपने अपने जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, तो वो आते हैं, वो बोलते हैं हमारा अगले मंथ में इस बिल को काट दीजिएगा। ये बिजनेस एक रिक्वायरमेंट आती है फील्ड से, तो उसके लिए सोल्यूशन है, डिस्प्ले वॉल किया गया है, तो डिस्प्ले वॉल हमारे पास सोल्यूशन है। तो अब हमें कुछ चीजों पे बदलाव लाना होगा। मतलब इसको अगर हम चॉइस में रखेंगे कि नहीं नहीं, अरे वो 2 व्यक्ति मेरे से नाराज हो जाएंगे, अगली बार खरीद करने नहीं आएंगे प्रोडक्ट की, तो वो हमें विचार करना है कि हमें वो 2 व्यक्ति की चिंता करनी है, या ये जो संभावना है आगे जिससे हम जुड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें चुना गया है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे ही लोगों का अनुभव खराब हुआ ऑर्डर देने का, और ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हमने पहले भी इस पे काम किया है, आरसीएम ने पहले भी होम डिलीवरी व्यवस्था चालू करी थी, और इन्हीं सब कमियों की वजह से वापस पूरे फील्ड से रिक्वायरमेंट आई कि इसको तुरंत जल्दी से जल्दी बंद कर दो, बहुत काम खराब हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज हम बहुत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सेंटर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझे। हमारे साथ लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने सेंटर्स को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसमें आधार पे उनको भरोसा दिलाता हूँ सेंटर्स को कि मैं अभी तक भी हमें सपोर्ट मिला है, जितने सेंटर्स पे काम किया तो तैयार है सब लोग, सब साथी। उसी उम्मीद के साथ आप लोग भी अब इस चीज के लिए अपनी व्यवस्था को एकदम व्यवस्थित रखें, 100% प्रोडक्ट अवेलेबल रखें।
आपकी हम अभी तक क्या कई आदत होती थी कि कई बार कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चलता है तो यार हम एक दो पीस ही बिकते थे, नहीं मंगाते थे। अब आपको इसमें कम मंगाइए, एक आध दो पीस मंगाइए, लेकिन मंगा के रखिए। आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल उसके बाद भी सेल नहीं आ रही है, तो आप फिर उस पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन ऑर्डर जब देने जाता है ना व्यक्ति, मोबाइल पे जब देखता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि कब वो किस चीज का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वहां बहुत अलग तरीके से ऑर्डरिंग होती है। वहां उसको प्रोडक्ट की जानकारी दिखती है और कौन सा व्यक्ति कहाँ से ऑर्डर करने वाला है कुछ पता नहीं होता है। तो इस पे विशेष रूप से आपको प्रोडक्ट सारे अवेलेबल रखने हैं और हमेशा अपने सिस्टम और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ फेस टू फेस तो नहीं बैठे तो मैं वो हाँ वैसे नहीं सुन सकता, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके लिए सभी सेंटर्स तैयार हैं और सभी लीडर्स भी हम कमिट करते हैं कि भाई हम इसमें सपोर्ट करेंगे सेंटर्स को, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। जी जी, आगे बात करते हैं। यस चिराग, कंटिन्यू। जो भी प्रोडक्ट्स आप अरेंज करते हैं शेल्फ में, उनको उनकी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग जमाए। जो भी नए प्रोडक्ट्स आप डिपो से ला रहे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आगे रखे और नए प्रोडक्ट को पीछे जमाते जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कितनी बार होता है कि अपन जो प्रोडक्ट पड़ा है उसको पीछे करके आगे नए प्रोडक्ट रख देते हैं, उससे उसके जो पीछे वाला जो प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है वो पीछे ही पड़ा रह जाता है, राइट, और वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट को उनकी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग जमाए। क्वालिटी चेक पे अपन ने ऑलरेडी बात कर ली कि जो भी डिपो से आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं उनका क्वालिटी चेक करें, एक्सपायरी वगैरह सब नोट करके रखें। अब बात करते हैं ऑर्डर्स की स्टेट्स की। तो आपके पास जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आएगा उसकी क्या डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। सबसे पहली है ऑर्डर पेंडिंग। जब एसोसिएट बायर आरसीएम बिजनेस ऐप ओपन करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है तो सबसे पहले हो जाता है ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में आता है और वो कंपनी साइट पर रिफ्लेक्ट होता है। कंपनी की बैकएंड टीम हर एक एसोसिएट बायर जिसका ऑर्डर आया है उसको कॉल करके 3 बातों का कंफर्म कर लेती है कि पहला, वो एसोसिएट बायर को वो ऑनलाइन ऑर्डर चाहिए। दूसरा, जो मोबाइल नंबर उन्होंने ऑर्डर में डाला था वो सही है, सो दैट जब आप डिलीवरी करने जाएंगे तो आपको करेक्ट मोबाइल नंबर मिलेगा। क्योंकि अभी ऐसे काफी आईडीज थी जिसमें पुराने मोबाइल नंबर अपडेटेड थे, जिसके कारण ये स्टोर्स को तकलीफ होती थी। पर अभी ये सारे ऑर्डर्स वही मिलेंगे आपको जिससे आप जिस एसोसिएट बायर से कांटेक्ट कर पाएंगे। तीसरा, जो एड्रेस उन्होंने वहां पे ऑर्डर में डाला है वो सही है या नहीं, वो ऑर्डर एड्रेस कंफर्म करा जाता है। ये तीनों बातों का कंफर्म करके फिर ऑर्डर आरसीएम बैकएंड टीम से ऑर्डर कंफर्म स्टेट में भेजा जाता है। जैसे ही वो ऑर्डर कंफर्म स्टेट में आता है तब ये स्टोर के पॉज पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। अभी तक ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में आपके पॉज सिस्टम पे नहीं आया था, जैसे ही वो कंफर्म हुआ उसके बाद में आपके पॉज सिस्टम पे आया। कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ आपको एक बार प्रैक्टिकली टेक्निकल ट्रेनिंग में समझाया जाएगा पूरा टीम के साथ। आपको भी खुद को एक एक डेमो ऑर्डर दिलवाया जाएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को पॉज में समझ सकें। ऑर्डर कंफर्म स्टेट के बाद जब आप उसका बिल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर पैक्ड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट होती है आउट फॉर डिलीवरी। इसका मतलब जब आपका बिलिंग हो गया, आपके प्रोडक्ट्स रेडी, अब जब आप डिलीवरी देने जा रहे हैं, आज जा रहे हैं या कल जा रहे हैं, तब इसको आउट फॉर डिलीवरी मार्क कर दीजिए। कहाँ पर मार्क होता है, अगेन वो सब हम आपको टेक्निकल ट्रेनिंग में बताएंगे। बहुत इजी सिस्टम है, केवल आपको एक एक बटन पे क्लिक करना होता है। कहीं भी मैनुअल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ओके ओके करना होता है। आउट फॉर डिलीवरी के जो स्टेटस होता है, इसका मतलब ये है सो दैट एसोसिएट बायर जिसने ऑर्डर किया उसको एक इन्फॉर्मेशन चली जाए कि आज आपका ऑनलाइन ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। उसी मैसेज के साथ एक डिलीवरी कंफर्मेशन कोड भी होता है। डिलीवरी कंफर्मेशन कोड क्या काम के लिए होता है कि जब आप ऑर्डर देने जा रहे हैं, स्टोर साथी या स्टोर में कोई भी पर्सन ऑर्डर देने जा रहा है, तब वो डिलीवरी कंफर्मेशन कोड आप एसोसिएट बायर से ले ले जो उनके मैसेज पे आया है, उससे आप ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क कर सकेंगे, ठीक है। तो अपन ने 5 स्टेट यानी ऑर्डर पेंडिंग स्टेट, ऑर्डर कंफर्म स्टेट जब आपके पॉज पे आने लगा, ऑर्डर पैक्ड स्टेट जब बिल बनाया उसका, आउट फॉर डिलीवरी जिसके अंदर एसोसिएट बायर के पास एक कंफर्मेशन कोड गया मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, और उनको इन्फॉर्म करा गया कि आज आपका ऑर्डर आने वाला है। 5वीं स्टेट जब वो आप कंफर्मेशन कोड आप अपने सिस्टम पे डाल देंगे तब वो ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क हो जाएगा। इन्हीं बातों को एक और बार मैं शॉर्ट में, अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया है तो दोहरा रहा हूँ। कंपनी की बैकएंड टीम उनसे कॉल करके कंफर्म करेगी सारी डिटेल्स, उसके बाद ही होगा। जो भी नॉन ऑपरेटिंग आवर्स में, जैसा जब आपका स्टोर क्लोज रहता है तब ऑर्डर्स आते हैं तो उनको प्रोसेस करिए।
हमेशा नए ऑर्डर्स को आप अपने पॉज सिस्टम पे देखते रहिए कि कोई भी नया ऑर्डर तो नहीं आया है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड बायर्स जो है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन आरसीएम ऐप पर आकर के रजिस्टर कर लेता है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर मंगा पाएगा, बट उनको अभी ऑनलाइन ऑर्डर एमआरपी पे होगा, और जो सेलिंग प्राइस और जो एमआरपी का डिफरेंस होगा वो अभी स्टोर साथियों का होगा, ठीक है। 200 से नीचे का कोई पड़ता है किसी भी एसोसिएट बायर का, तो उस पर 50 रुपीज का डिलीवरी चार्ज रखा गया है। अगर वो ऑर्डर 200 से 500 के बीच आता है तो उस पर 30 रुपए का डिलीवरी है, और 500 के ऊपर फ्री डिलीवरी है। ये सारे डिलीवरी चार्जेस स्टोर साथियों ही दिए जाएंगे। डिलीवरी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डिलीवरी पर्सन जो भी जा रहा है वो एटलीस्ट 18 साल का हो, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी वहाँ के लोकल ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यूनिफॉर्म की, तो जब हमने पहले महीने जब मुंबई के अंदर होम डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया था, तब रेटिंग जब हमने ली तब रेटिंग उसकी 4.5 स्टार आई, जबकि सारे ऑर्डर टाइमली डिलीवर्ड हुए थे सब कुछ। जब हमने जाना एसोसिएट बायर से कि भाई रेटिंग आपने 4.5 क्यों दिए, 5 क्यों नहीं दिए, तो सभी ने पॉइंट आउट किया कि जो भी पर्सन डिलीवरी देने आ रहा है वो आरसीएम से है या नहीं है हमको कैसे पता, राइट। तो उसके लिए अपन ने एक यूनिफॉर्म लॉन्च करी जिसके अंदर टी शर्ट, कैप, आईडी कार्ड, जो आपका एक प्रॉपर आईडी कार्ड बनता है, आपसे डिटेल्स ली जाएगी कंपनी के द्वारा, उससे आपका पूरा एक आईडी कार्ड बनेगा जो कि आरसीएम सर्टिफाइड होगा, और एक डिलीवरी बैग जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रख के डिलीवरी देने जा सकते हैं। इसके 2-3 फायदे, पहला तो जिसको आप डिलीवरी देने जा रहे हैं उसको कंफर्मेशन हो जाता है कि आरसीएम से आए। दूसरा, इन सब पे अच्छी ब्रांडिंग करी गई है, आपको आगे वाली इमेजेस में मैं दिखाऊंगा टी शर्ट और डिलीवरी बैग कैसे लगते हैं। तो जब भी पर्सन डिलीवरी देने जाता है तो आसपास के सारे नजदीकी लोगों को दिखता है कि आरसीएम की होम डिलीवरी चालू हो गई है। जिसको आरसीएम के बारे में नहीं पता है उसको पता लगता है, जिसको आरसीएम के बारे में पता है बट होम डिलीवरी के बारे में नहीं पता है उसको पता लगता है। तो इससे आपका इनडायरेक्ट प्रमोशन या मार्केटिंग होती है कि कोई ना कोई पिकअप सेंटर है जो यहाँ पर डिलीवरी करता है, और इससे एक नया, जब पूरे इंडिया के अंदर 700 से 800 हजार पिकअप सेंटर जब एक साथ डिलीवरी करने जाएंगे, ट्रैफिक लाइट पे रुकेंगे, तब आसपास के सब लोग देखेंगे आरसीएम की होम डिलीवरी व्यवस्था चालू हो गई है, तो ये उसके लिए ब्रांडिंग क्रिएट करेगा। जो भी ऑर्डर आप देने जाते हैं वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक ही जाए, उसके पहले या बाद में ना जाए। अगर कोई एसोसिएट बायर आपको कहता है कि मेरे को 8 बजे बाद चाहिए और आप भी उसके लिए म्यूचुअली रेडी है, तो फिर आप जा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी आप विद इन 24 आवर्स या नेक्स्ट डे करें। आप अपना एक रूटीन बना ले कि आज जो भी ऑर्डर आते हैं मैं शाम को जब जाऊंगा तब सारे ऑर्डर डिलीवर करते हुए जाऊंगा, या आज जो भी सारे ऑर्डर आए वो मॉर्निंग में मैं सारे डिलीवर कर दूंगा। उससे आपकी जो रेगुलर ऑर्डर्स की जो साइकिल है वो बनी रहेगी। अभी तो काफी स्टोर साथी मतलब 5-5, 6-6 घंटे, 2-2 घंटे में भी डिलीवरी करके आ रहे हैं, बट अब आपका रूटीन बना के जिससे आपको फिजिबल हो रहा है विद इन 24 आवर्स आप उसके प्रोडक्ट की डिलीवरी करें। डिलीवरी जो है वो डोर स्टेप पर ही होगी, जिसका मतलब ही होम डिलीवरी है, यानी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी उनके घर तक, राइट। कहीं भी कभी भी ऐसा ना करे कि इस पर्टिकुलर चौराहे पे मैं हूँ, आप यहाँ आके प्रोडक्ट्स ले लीजिए। ये सब नेगेटिव फीडबैक कलेक्शन होता है। फिर जब भी जो भी पर्सन डिलीवरी देने जा रहा है वो काफी पोलाइटली रिस्पेक्ट से बात करे एसोसिएट बायर से। कोई भी कंफ्यूजन या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको कंपनी के ग्रुप में डाला जाएगा, प्लस आपके पास नंबर्स रहेंगे डेडिकेटेड ई-कॉम टीम के। कोई भी परेशानी आती है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, बट आप वहां पर पोलाइटली और रिस्पेक्ट से बात करें। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स का पेमेंट वहां पे कैश करेक्ट करें। ऑनलाइन ऑर्डर का ऑलरेडी पेमेंट कंपनी की साइड में आ जाएगा, वो आपको कंपनी आपके लेजर में दे देगी। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन सा ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी होता है, प्रीपेड होता है, वो सब आपको सिस्टम पर दिया जाता है। सिस्टम पे जब टेक्निकल ट्रेनिंग होगी तब आपको समझाया जाएगा उसके बारे में। पेमेंट लेते ही, ऑर्डर देते ही आप उनसे डिलीवरी कंफर्मेशन कोड कलेक्ट करें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कोई भी बात नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आप एसोसिएट बायर से जब डिलीवरी करा रहे तब नहीं करेंगे कि आप हमारी लैग में आ जाइए या आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। रेगुलर बेसिस पे टीम की ऑडिट करी जाती है। जब हो सकता है कि आप डिलीवरी देने जा रहे हो तब आपको कंपनी का पर्सन वहां मिल जाए और ऐसी कोई भी बात पाई गई तो वो वार्निंग्स और क्रिएट करती है स्टोर के अगेंस्ट।
इसका रेगुलर फीडबैक कलेक्शन के अंदर भी मॉनिटर करा जाता है इस पॉइंट का कि कोई भी स्टोर्स आती है ना इससे रिगार्डिंग बात नहीं करी, आप बस ऑर्डर दीजिए और ऑर्डर दे करके वापस आ जाइए। चिराग एक मिनट, तो मैं देख रहा हूँ कि ये बात जब चिराग ने बोली तो बहुत सारे साथियों के चेहरे पे ना मुस्कुराहट थी, लीडर्स के चेहरे पे एक अलग एक तरीके का एक्सप्रेशन था, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात को गहराई से सब समझ रहे हैं। मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला था कि अभी बात कुछ अलग है, मतलब जो तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, ये आरसीएम एक कोई भी काम को बड़ा करने के लिए उसकी जो है वो नाम बड़ा होना जरूरी है। ये बात से सब सहमत है। किसी काम को अगर बहुत बड़ा करना है, जैसे हम देखते हैं कि भाई मारुति की गाड़ी खरीदनी है, तो हमें उसके लिए किसी को समझाना नहीं पड़ता कि ये गाड़ी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्योंकि एक विश्वास होता है, एक ब्रांड होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कल्पना करिए कि आरसीएम का नाम, जिसपे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक कदम है, ऐसा चारों दिशाओं में काम हो रहा है, ये प्रोडक्ट से लेकर के हमारी ये होम डिलीवरी व्यवस्था और बहुत कुछ हो रहा है जो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर नाम बड़ा होगा तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, और अब वो समय आ गया है कि हमें कुछ अगर बड़ा करना है तो हमें आरसीएम के नाम का सबसे पहले ध्यान रखना है। तो कई बार हम क्या होता है, छोटे किसी लालच के कारण कई बार ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से लगता है कि अरे यार ये कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, अभी तो किसी ने पूछा नहीं, किसी ऑडिट की आवश्यकता है क्या, हमने व्यवस्था बनाई है, हमारे पास फीडबैक आता है, नेगेटिव होते हैं, टर्मिनेट हुए हैं सेंटर्स, लेकिन इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, ये आप ध्यान रखें इस बात का। आप वहां जब जा रहे हैं, एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपके प्रोडक्ट को वहां पर आप मुस्कुराहट के साथ आप प्रोडक्ट को उनको दे करके आए, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए या ये क्या है, तो दो जवाब है कि भाई या तो एक आरसीएम की वेबसाइट के बारे में उनको बताएं कि भाई ये आरसीएम की वेबसाइट है, आप यहाँ विजिट करें और यहाँ से आपको, और या फिर आप उनको जो है आप उनको वहां पे हम इसका बोले यहाँ, मतलब वहां आपको तुरंत कोई भी जवाब नहीं देना है किसी भी प्रकार का, आपको उनको आरसीएम की वेबसाइट के लिए डायरेक्ट करें या कंपनी के कॉल सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर दें। लेकिन क्या होता है कि बात शुरू होते होते कहाँ पे पहुंचती है हमें पता नहीं होता, और वही बात को फिर बिगाड़ देती है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें आप, मतलब बल्कि हमने इसमें एक पॉइंट आगे आएगा, मैं जिसको अभी हाईलाइट कर देता हूँ कि इस हद तक हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जब आप किसी से जैसे पैसा आपने कलेक्ट किया और मान लीजिए कि हमारे को उसको मतलब मान लो 1 रुपया 2 रुपया मैटर है, कई बार होता है कि अच्छा चलिए आप, ये तो यार मेरे पास नहीं है, कोशिश करिए अपने साथ लेकर के जाइए, और वो इंप्रेशन, वो आपका प्रभाव वहां पे छोड़ेगा कि नहीं यार 1 रुपया भी बाकी था वो भी हमें वापस लौटाया है, वो आपको उसको दोबारा प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर करेगा। आप चिंता मत करिए, वो आपसे प्रोडक्ट दोबारा जरूर लेगा, तो आप वो वहां पे ऐसी छवि आपकी छोड़ करके आइए कि वो वापस मजबूर हो जाए, और शायद हो सकता है आपके नेटवर्क में आए या नहीं आएगा, और इतना बड़ा हम हिंदुस्तान को अब केटर करने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा समुद्र है, हमारे को कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हमें हमारी जो पॉलिसी है जिस बातों का उसका ध्यान रखना है जी। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं सब तैयार है इस चीज के लिए, मतलब क्योंकि बहुत सारे लीडर खुश भी हो रहे थे कि यहाँ ये इस वजह से गड़बड़ हो जाती है, और सेंटर्स भी इसमें एक अलग मुस्कुराहट थी, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये डिसिप्लिन एक हमको हमारे नाम का ध्यान रखना है जी। यस चिराग, कंटिन्यू। ओके, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब लेट्स से मैं आपके घर पे डिलीवरी देने आ रहा हूँ, तब मैंने आपसे फोन पे बात करी कि आप आज अवेलेबल है क्या, मैं आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देने आ रहा हूँ, बट आपने मेरे को कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं आया, बट आपको कुछ इमरजेंसी कारण से आपको घर से बाहर निकलना पड़ गया, राइट। तो इस केस के अंदर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक और नेक्स्ट अटेम्प्ट करें डिलीवरी का, ठीक है। अगर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी फेल होता है तो अब वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, बट अपन को 2 अटेम्प्ट करने हैं इसके लिए। जो नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जो ऑथेंजा, पेरिट वगैरह के हैं, ये डायरेक्ट भिलवाड़ा से डिलीवर करे जाएंगे। जो प्रोडक्ट्स आप डिपो से परचेज करते हैं एफएमसीजी प्लस कीसोल व्योमिनी, वो आपके स्टोर के द्वारा डिलीवर करे जाएंगे। ये यूनिफॉर्म है, जो टी शर्ट की बात कर रहे थे अपन, तो इसके आगे आरसीएम का लोगो लगाया गया है, पीछे की तरफ होम डिलीवरी की ब्रांडिंग है, और ये कैप पर भी आपको एक आरसीएम का लोगो दिखेगा।
तो जब आप पूरी यूनिफॉर्म विद डिलीवरी बैग पहन करके देखेंगे तो एक प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल सर्विस लगती है आरसीएम की होम डिलीवरी व्यवस्था की, प्लस ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग करता है आसपास के सभी एरिया में। ये डिलीवरी बैग है जिसमें इसके 3 साइड पर आरसीएम की ब्रांडिंग करी गई है, काफी अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है, जिससे आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा ऑर्डर ले जाने हैं तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कम ऑर्डर ले जाने हैं तो आप इसको छोटा रख सकते हैं। ये तीनों यूनिफॉर्म के पार्ट आपको आपके नजदीकी डिपो से परचेज करने। पेमेंट, हर तरह का पेमेंट मोड अवेलेबल है ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम में। एसोसिएट बायर चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी भी प्लेस कर सकता है और चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट में यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी तरह के वॉलेट सारे ही उपलब्ध है। ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा सबसे पहले पेमेंट कंपनी के पास आएगा, कंपनी उसको आपको विद इन 48 आवर्स आपके लेजर में रिफ्लेक्ट कर देगी। इसके अंदर एक बेनिफिट और स्टोर साथियों का हुआ है कि कुछ स्टोर साथी अभी आपके स्टोर पर कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स वगैरह रखते होंगे, या नहीं भी रखते तो आपको तकलीफ आती होगी जब कोई भी यूजर बोलता होगा कि मेरे को कार्ड से पेमेंट करना है। तो इसके अंदर अब वो पेमेंट ऑनलाइन आरसीएम बिजनेस ऐप पर या वेबसाइट पर ही हो पाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एक इजी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी चीज, जो कार्ड स्वाइपिंग पे आपको 1%, 2% चार्जेस देने पड़ते थे पहले, वो वहां पर लगते थे, पर अभी इस सिस्टम पे सारा कंपनी बियर करेगी। तो ये सबसे पहले पेमेंट कंपनी के पास आएगा और आपको पूरा का पूरा पेमेंट, जितना जैसे 700 रुपए का आया है तो 700 ही रुपए आपको आपके लेजर में डाल दिए जाएंगे। कोई भी अमाउंट पेंडिंग ना रखे, जैसा सौरभ सर ने बताया, 1-2 रुपए का चेंज, 5 रुपए का चेंज भी है तो दीजिए, ताकि उससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये रिटर्न प्रोसेस की कुछ गाइडलाइंस है। ऑल्दो अभी हमने 50,000 से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं, बट कोई भी रिटर्न का केस नहीं आया है। बट फिर भी एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि बाय चांस कोई केस आ जाता है तो अपन को ध्यान हो कि क्या करना है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग रूल के अकॉर्डिंग अपन को 30 डेज तक रिटर्न एक्सेप्ट करना होता है, जैसा कि आप अभी स्टोर पर भी करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस ऑनलाइन ऑर्डर में भी रहेगा। ठीक है, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने 50,000 से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर दिए, कोई भी रिटर्न का केस आया नहीं, क्योंकि रेगुलर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जो अपन ऑनलाइन होम डिलीवरी कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी तक सारे स्टोर साथी साथ में है क्या? एक आगे बहुत अच्छी और आप लोगों के लिए एक एक्साइटिंग स्लाइड आने वाली है। सभी यस करके या फिर कैसे भी क्लैपिंग